हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज़ लेक्चर 1। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन है क्या। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन है क्या। फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से लिविंग बींग्स अपने जैसे और बनाते हैं। जो ये रिप्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इससे जो स्पीसीज़ हैं लाइक डॉग्स, कैट्स, ह्यूमंस, ये इनकी जो स्पीसीज़ है ये कंटिन्यू होती है। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक टाइम बाद जब इनकी एज हो जाएगी तब ये मर जाएंगे। ये स्पीसीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें इन स्पीसीज़ को कंटिन्यू करना है तो रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है। जो रिप्रोडक्शन है वो एक प्रॉपर बैलेंस एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़े फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। फ्रेंड्स, इसके अंदर ना एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ अकेला पेरेंट एक और अपने जैसा बनाता है। ठीक है, इसमें कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एक पेरेंट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने फिजन के बारे में पढ़ना था। फिजन के फ्रेंड्स 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है जब जो कंडीशंस उसके लिए बहुत फेवरेबल होती हैं, जैसे कि फूड उसके लिए अच्छा खासा अवेलेबल है, मॉइस्चर है आसपास। जब ये सब कंडीशंस होती हैं तब ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो मदर सेल होता है, मतलब कि सपोज जो एक पेरेंट है वो अपने आप को डिवाइड करता है और उससे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब एक बात बताइए कि सपोज़ एक पेंसिल है, एक पेंसिल को हमने उसको डिवाइड किया और वो दो दो टुकड़ों में बट गई। 2 हमारे पास अलग पेंसिल आ गई। तो जो बड़ी पेंसिल थी वो तो हमारी गुम हो गई ना, वो तो हमारे पास नहीं है क्योंकि वो 2 में डिवाइड हो गई। इसमें पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये हमारा अमीबा है, इसका ये जो न्यूक्लियस है ये पहले थोड़ा इलोंगेट होगा और फिर 2 में डिवाइड होगा, फिर ये पूरा ऑर्गेनिज्म 2 में से डिवाइड होगा और ये 2 ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो जब ये 2 ऑर्गेनिज्म आ गए तब जो पेरेंट था वो तो लॉस्ट हो गया ना। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट आइडेंटिटी इज लॉस्ट। अब बात करेंगे हम मल्टीपल फिजन के बारे में। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास एक कवरिंग बनाता है, उसको कहते हैं हम सिस्ट। मतलब कि प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। ये सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है थोड़े टाइम के लिए कुछ एक्टिविटीज़ वो ना करे और जैसे कि आइसोलेट होकर रहे, और जब कंडीशंस फेवरेबल हों तब वो आकर अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सके। इसके अंदर जो डॉटर सेल है उसके न्यूक्लियस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये एक पूरा प्लाज्मोडियम है। इसका ये जो न्यूक्लियस है ये अलग अलग न्यूक्लियस में जैसे डिवाइड हो गया, देखो इतने सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए और फिर ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और जब इसकी सेल वॉल ब्रेक होती है तब ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग फ्रेंड्स बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लांट है, साइड में ही उसी प्लांट में एक छोटा सा और प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, साथ में ये अलग से ऐसे ही एक छोटा ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ये नीचे गिर जाता है और फिर एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यीस्ट और हाइड्रा। ये हाइड्रा है जो आपने इसमें देखा है, यीस्ट भी सेम ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन की। जो रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होती है उसमें फिलामेंटस एल्गी होती है, जैसे कि स्पायरोगायरा इसका एग्जांपल है। इसमें जो फिलामेंट होता है स्पायरोगायरा का वो डिवाइड करता है 2 पीसेस में। जो ईच पीस है वो अलग अपना ऑर्गेनिज्म बना लेता है, जैसे कि ये पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म था, ये हमारा 2 में डिवाइड हो गया। ये होता है फ्रेंड्स फ्रैगमेंटेशन। अब बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ अगर ये एक एग्जांपल है हमारा इसका प्लेनेरिया, अगर ये बाय चांस कट गया, ये जो इसका कट पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ये अलग और ये अलग। कटने की वजह से
3 पीसेज में वो डिवाइड हो गया और 3 ऑर्गेनिज्म उसके बन गए। सो फ्रेंड्स एक्चुअली देखा जाए जो कहा जाता है कि ये रिप्रोडक्शन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कि जब वो कटेगा तब वो अलग डिवाइड करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। सो रीजनरेशन इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बट एक्चुअली नॉट रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। जो स्पोर्स है ना फ्रेंड्स, दे वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब स्पेशल स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि स्पोरेंजियम। जो स्पोर्स हैं वो मैच्योर होते हैं और स्पोरेंजियम में बर्स्ट होते हैं, उनको रिलीज, स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो स्पोर्स रिलीज होते हैं। जो स्पोर्स है वो बहुत टाइम तक मतलब आइसोलेट होकर रह सकते हैं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। तो इसलिए इसको एक रिप्रोडक्शन का पार्ट कहा गया है, क्योंकि इससे एक और ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम का डायग्राम है। सो आई होप इट वाज क्लियर टू यू। अब फ्रेंड्स लास्ट बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ये एक फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल केस है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, वो उनके अंदर खुद रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है सेक्सुअली। सो जब वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट का है, जैसे कि सपोज इसका एग्जांपल है ब्रायोफिलम, तो ये जो ब्रायोफिलम है, इसका जो लीफ है, इसके लीफ पे ही अलग अलग एक नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है। सो जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तब वो एक अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसकी रियल लाइफ फोटो फ्रेंड्स ये है, ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है और देखिए आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स पर एक नया ऑर्गेनिज्म हमारा ओरिजिनेट हो रहा है। सो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो आई होप फ्रेंड्स इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस हैं कि ये टाइम बहुत कम लेता है, इसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है और इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए उस पेरेंट को किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है उसके अंदर वेरिएशंस बिल्कुल नहीं होती, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की। और इसके अंदर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बायोडाइवर्सिटी की, मतलब अलग अलग वेरिएशन, जो इसमें वेरिएशन नहीं है, इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करता और इसके अंदर वेरिएशन का चांस बहुत कम है, वेरिएशन इसमें नहीं होती। और इसमें फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट आइडेंटिटी हमारी गुम हो जाती है। लाइक जब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक पेंसिल है, हमने उसको तोड़ दिया, सो हमारे पास 2 अलग पार्ट आ गए, तो जो पूरी पेंसिल थी वो तो नहीं है ना हमारे पास, तो द पेरेंट स्पीसीज इज लॉस्ट। सो फ्रेंड्स आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। उसमें हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस दोनों के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वॉच। हैव अ नाइस डे।